दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 100 के आसपास आ चुका है। अब ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, काफ़ी भारी गिरावट बाजार में। और इसके पीछे वजह है आरबीआई का फैसला। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। लेकिन क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें एनएचपीसी में निवेश कर लेना चाहिए? एनएचपीसी का आगे का विजन क्या है? क्या ये वाकई में एक पीएसयू स्टॉक जो बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि यह बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त और तूफानी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ा था, इस वजह से यहाँ पे अब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ ओएफएस भी लाई है सरकार ने, भले ही अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हो, लेकिन उसकी प्राइस 71 रखी गई, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये महंगा स्टॉक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ओएफएस लाया जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को तो बेनिफिट देना होगा उनको। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 71,565 के स्तर पर, जहाँ पे 586 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 0.81% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। जबकि बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार की शुरुआत हुई थी। अब देख सकते हो उस हिसाब से देखें तो ऊपर के लेवल से ये गिरावट जो है वो 900 पॉइंट के आसपास की, जो काफ़ी बड़ी है। आज जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी बैठक हुई है, उस बैठक में ऐलान कर दिया गया है और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 6.5% पर स्थिर रखी गई है। जो पहले थी वही रेपो रेट रखी गई है। आम लोगों की तरह भारतीय शेयर बाजार भी की नज़रें भी गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किए गए ऐलान पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेपो रेट में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार किया तो बाजार गिर गया। यानी बाजार को आशा थी कि इस बार रेपो रेट में कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा था, 300 अंकों की तेज़ी थी। लेकिन आरबीआई गवर्नर की खबर के बाद यहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने पीने की वस्तु है, उनकी कीमतों में इस समय जो अप डाउन है वो मुख्य जो है इस समय इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये जारी है अभी भी, मतलब जो खाने पीने की जो वस्तु है उसकी प्राइस अप डाउन हो रही है, काफ़ी बढ़ जाती है। कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी आप देख दो कि प्याज की कीमत बढ़ जाती है। और इसी वजह से देखें तो अभी भी आरबीआई थोड़े से सख्त कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्शन भी आने जा रहा है और ऐसे में इलेक्शन के पहले सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार का कोई एक विपरीत परिणाम हो। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर सारा का सारा मामला पटरी से उतर सकता है और इसी वजह से आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आगे भी जारी रहेगी। और शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी इस समय डिमांड दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि कच्चे तेल की जो कीमत बढ़ी है उसका दबाव बाजार पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो बाजार को ये जो इस समय जो अनुमान था उसके हिसाब से कि इस बार कुछ बदलाव होगा, ऐसा हुआ नहीं। वैसे इस समय देखें तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 622.5 अरब डॉलर पर है और काफ़ी है। ये सभी जितने भी हमारे, अगर हमारे कोई किसी प्रकार के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी मात्रा में, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। यह हमारे शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर का भी कहना है। तो कुल मिला के इस समय देखें तो माहौल ठीक है, लेकिन बाजार को थोड़ा सा इस समय बदलाव की आवश्यकता थी, वो अच्छा हुआ नहीं। अब एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 103 पर, कल की क्लोजिंग 102 के आसपास थी। इंट्राडे में 104 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 101 का है और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल के आसपास है, एकदम 101 के आसपास है। 0.78% की गिरावट है। अब यहाँ पे चिंताजनक बात यह है कि अगर ये 100 से नीचे उतर गया तो फिर गिरावट थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये करिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 फरवरी को स्टॉक 91.40 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। 2 फरवरी की बात करें स्टॉक 100 के आसपास आ गया, जहाँ पे 10.1% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। और अगर हम बात करें 5 फरवरी की तो स्टॉक 103 के आसपास, जहाँ पे 3% की फिर से तेजी बनी। 6 फरवरी की बात करें तो 101 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.3% की हमें तेजी देखने को, गिरावट देखने को मिली। और 7 फरवरी को यानी कल 102 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.4% की तेजी बनी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार ऊपर जाके नीचे आ रहा था, यानी एक तरह से देखें तो मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है और इस वजह से अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो थोड़ा स्टॉक नीचे जा सकता है।
अब आप ये देख ही सकते हो कि इंट्राडे का लो 101 है लेकिन हाई 104 का है। 52 वीक का लो रेंज 37 का है और हाई 115 का जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था। अब उस लेवल से देखें तो स्टॉक नीचे है, हमें करीब 15 रुपये नीचे मिल रहा है। ऑल टाइम लो रेंज 14 की और हाई 115 की है, पर जल्द ही यहाँ पे एक नई तेजी बनेगी। अब इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने जो बड़ा फैसला किया है, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे और इस योजना के तहत ये मुफ्त में लगाए जाएंगे उन घरों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उनको 300 यूनिट बिजली फ्री भी दी जाएगी जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा और उससे एक्स्ट्रा अगर बिजली इस्तेमाल होगी तो उसका चार्ज देना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 300 यूनिट से कम वो खपत होती है उनकी, अगर बिजली बच जाती है तो वो डिस्कॉम को दी जाएगी और उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, यानी उनको उल्टा बेनिफिट मिलेगा। तो इस योजना के तहत करीब 18,000 करोड़ का एनुअली बेनिफिट हो जाएगा। जो डिस्कॉम सारे लॉस में चलते हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इसी तरह से सोलर रूफटॉप हर घर पे लगाया जाए, यानी बिजली के रूप में पूरी आज़ादी। किसी प्रकार की थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली की जरूरत न पड़े, सोलर के माध्यम से बिजली का निर्माण हो और लोगों को मुफ्त में बिजली मिले हर घर को। तो ये जो योजना है ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनएचपीसी के लिए, क्योंकि एनएचपीसी ने अपना फोकस सेट कर दिया है। अभी वो विंड एनर्जी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बल्कि अपना ध्यान है वो आने वाले समय सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर करने वाली है। कंपनी लगातार सोलर प्रोजेक्ट बढ़ाएगी, ये उनका मैनेजमेंट का कहना है। तो मैनेजमेंट में जो आप देखें जो बयान निकल कर आया है कि हम आगे आने वाले समय विंड एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे बल्कि हमारा पूरा का पूरा फोकस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। और ऐसे में जब सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया कि हिंदुस्तान के हर घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ऐसे में इसको एनएचपीसी को बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा मौका है कि आप एनएचपीसी में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर ले। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में नहीं है, अगर आप इसको कम से कम 3 से 5 साल देंगे तो ये 500 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। और अगर इसको उसे थोड़ा और समय भी अगर आप दें तो ये 1000 तक भी जा सकता है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है कि आने वाले 5 से 6 सालों में करीब $67 बिलियन का नया निवेश आएगा हमारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये बड़ा बयान निकल कर आया है। तो इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ये जो हमारी तरफ से जो बड़ा बयान देश का निकल कर आया है कि बहुत सारा निवेश आने वाला है, काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ इसमें कारोबार आगे बढ़ेगा। तो 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में जो गोवा में यह इंडिया एनर्जी वीक जो जारी है, इसमें विश्व के काफ़ी देश है जो हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारा निवेश होने वाला, बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले 2045 तक हमारी जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो डबल हो जाएगी और उसको पूरा करने के लिए अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सोलर और विंड एनर्जी ही इसके मुख्य जरिया होंगे और इससे ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी होगा। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और आप समझ सकते हो कि एनएचपीसी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको अफोर्डेबल एनर्जी मिले, यानी क्लीन एनर्जी मिले उसको। आने वाले समय में सरकार ने अपनी तरफ से पूरा फैसला कर लिया कि हर सिटीजन को अफोर्डेबल और ग्रीन एनर्जी मिले, यानी सरकार आने वाले समय इसमें कुछ बड़े फैसले लेंगी। तो ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हो रहा है उसके दौरान यहाँ पे जो बयान निकल गया है भूपेंद्र यादव का कि सरकार आने वाले समय में इसमें और तेजी लाने वाली है। 2017 से लेकर 2023 तक देखें तो करीब 100 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड की गई है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल जो है मेन जो योगदान अभी भी है तो वो फॉसिल फ्यूल्स का ही है, यानी उसमें अभी भी कोयले बेस्ड जो फैसिलिटीज़ के माध्यम से ही बिजली का निर्माण हो रहा है और इसी को कम करना है। सरकार 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले और ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि जितनी भी एनर्जी का निर्माण होगा वो विंड और सोलर एनर्जी के माध्यम से होगा। और ऐसे में आप देखें तो सोलर एनर्जी की मुख्य खिलाड़ी एनएचपीसी कमाल कर सकती है और ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर खरीदारी करें। यहाँ पे एनएचपीसी को लेकर संतोष मीणा जो ईटी संदेश नाव के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि आपको इस लेवल पे एनएचपीसी में खरीदारी करनी चाहिए। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसकी जो उन्होंने जो प्राइस है वो 125 तक जाने की संभावना व्यक्त की है। स्टॉप लॉस 98 का लगाना है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर गिरावट ज़्यादा हो जाती है तो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस 98 के साथ में इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो चुकी है 7 फरवरी को ही। संतोष मीणा का कहना है कि ये स्टॉक आने वाले समय 115 से 166 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी नीचे की तरफ रहेगा तो 115, ऊपर की तरफ 166 रह सकता है। और एक तरह से देखें तो इसका जो टारगेट 125 के आसपास की संभावना बन रही है। 98 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी करके बने रहे और आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है।
एक बार पिवट लेवल को चेक लेते, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 89 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 77 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट हुई तो 71 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 107 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 114 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी तेजी बनी तो 125 तक भी जा सकता है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी फिलहाल वेट करें, एंट्री के लिए डिप में खरीदारी के बारे में सोचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।